Our next question is what is RCM approach to lesson planning? In our previous video हमने क्या पढ़ा different steps for preparing lesson plans through Herbatian approach. So जब हम RCM approach की बात करेंगे as there are various forms of written lesson plans but three forms जो most popular और जो commonly used होती हैं ठीक है like Herbatian approach to lesson planning, ब्लूम अप्रोच टू लेसन प्लानिंग जिसको हम इवैल्यूएशन अप्रोच भी कहते हैं और थर्ड वन आती है आरसीएम अप्रोच टू लेसन प्लानिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ आरसीएम अप्रोच? बेसिकली इट इज़ डेवलप्ड बाय इंडियन एजुकेशनलिस्ट्स. ठीक है, इंडियन एजुकेशनलिस्ट्स डेवलप्ड ए न्यू अप्रोच टू लेसन प्लानिंग जिसको हम आरसीएम अप्रोच कहते हैं, जो क्या है विच इज़ एन इम्प्रूवमेंट अवर अर्लियर अप्रोचेस. ठीक है, वो क्या है? इम्प्रूवमेंट है अवर द अर्लियर अप्रोचेस जो भी थी टू लेसन प्लानिंग. प्रीवियस लेसन प्लानिंग की अगर हम बात करें जो अप्रोचेस थी उसमें हम मैक्सिमम देखते थे कि मोर जो इम्पोर्टेंस और अटेंशन दी जाती थी ना वो दी जाती थी लर्निंग आउटकम्स में. ठीक है, बट आरसीएम अप्रोच में क्या है, मोर इम्फेसिस किस में है, मोर इम्पोर्टेंस और अटेंशन किसको दी जा रही है? लर्निंग प्रोसेसेस पे. ठीक है, दिस अप्रोच टू लेसन प्लानिंग हैज़ बीन डेवलप्ड एट द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर. दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर और आरसीएम अप्रोच कहते हैं इसे. ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड इन द ईयर 1972. अब अकॉर्डिंग टू आरसीएम अप्रोच क्या है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन लर्निंग होती है ना कैन बेस्ट बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ मेंटल एबिलिटीज़, मेंटल प्रोसेसेस भी कहते हैं इसको. तो आरसीएम अप्रोच जो है वो मेनली स्ट्रेस करती है मेंटल प्रोसेसेस पे. ठीक है, रेदर देन एक्शन वर्ब्स. इस अप्रोच में जो ब्लूम्स की क्लासिफिकेशन है ना एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की उसको अडॉप्ट किया गया है बट विथ सम मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन मतलब जैसे ब्लूम्स टेक्सोनमी के जो लास्ट 3 कैटेगरीज हैं लाइक एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, उसको रिप्लेस कर दिया है बाय वन ऑब्जेक्टिव. उसका नाम क्या है? क्रिएटिविटी. आरसीएम अप्रोच में क्या है? 17 मेंटल एबिलिटीज हैव बीन यूज्ड. और ये अप्रोच क्या है? ये बड़ी ही सिंपल है, इट इज़ वेरी इजी एंड यूजफुल है, इट इज़ मोर स्पेसिफिक एंड डेफिनेट है और ये एप्लीकेबल है फॉर ऑल स्कूल सब्जेक्ट्स. ठीक है, फॉर ऑल स्कूल सब्जेक्ट्स मतलब ये डेवलप्ड हुई है इंडियन सिचुएशंस में. देयरफॉर इट सीम्स टू बी मोर यूजफुल फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स इन आवर स्कूल्स. और क्या है कि इट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन लर्निंग प्रोसेस रेदर देन लर्निंग आउटकम्स. और ये क्या है? इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल दी 3 डोमेन्स. 3 डोमेन्स कौन कौन से हुए? जैसे अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन्स, साइकोमोटर डोमेन. जैसे अगर हम देखें जो अप्रोचेस थी बाय रॉबर्ट मिलर एंड बाय रॉबर्ट मेगर, तो हम देखें रॉबर्ट मिलर अप्रोच में क्या था, ओनली साइकोमोटर डोमेन रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को कंसीडर किया गया और रॉबर्ट मेगर के केस में क्या था, कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव डोमेन रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स की बात हुई. लेकिन आरसीएम अप्रोच में क्या है? आरसीएम अप्रोच ट्राई टू कवर ऑल द 3 डोमेन्स. क्लियर? अब आरसीएम अप्रोच में जो स्ट्रक्चर है लेसन प्लान का, इसके मेन 3 एस्पेक्ट्स हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इनपुट, सेकंड वन प्रोसेस, थर्ड वन आउटपुट. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इनपुट की. इनपुट में क्या होता है? जो ये एस्पेक्ट है ये किससे कंसर्न्ड है? इट इज़ कंसर्न्ड विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, इसको हम क्या टर्म करते हैं? एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स. जो भी एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम होगा इसको ईबीओस में बी टर्म्ड एज ईबीओस. ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है 4 कैटेगरीज में. ठीक है, 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक है नॉलेज, सेकेंड वन अंडरस्टैंडिंग, थर्ड वन एप्लीकेशन एंड फोर्थ वन क्रिएटिविटी, जो कि एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन को रिप्लेस करके क्रिएटिविटी को लाया गया है. ठीक है, क्रिएटिविटी को लाया गया है. ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अडॉप्ट किया गया है विद सम मॉडिफिकेशन. ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें दीज ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन इन बिहेवियरल बाय एम्प्लॉइंग 17 मेंटल एबिलिटीज़. कितनी मेंटल एबिलिटीज़ हैं? 17. मतलब ये जो 4 कैटेगरीज हैं ना इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है इनटू 17 सब कैटेगरीज.
और ये जो 17 सब कैटेगरीज हैं इन्हीं को हम मेंटल प्रोसेसेस और मेंटल एबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं 4 ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन इन बिहेवियरल टर्म्स बाय यूजिंग 17 मेंटल एबिलिटीज। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसेस की। तो प्रोसेस में क्या है, ये जो एस्पेक्ट है इट इज़ कंसर्न्ड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। अब ये किससे कंसर्न्ड है, प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस से। इसका जो मेन फोकस जो प्रोसेस का है वो क्या है, क्रिएट करना, लर्निंग सिचुएशंस को क्रिएट करना, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस टू द लर्नर। जो भी टीचिंग स्ट्रैटेजीज या टैक्टिक्स सिलेक्ट किए गए फॉर अचीविंग द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, ऑडियो विजुअल एड्स को एम्प्लॉय करेंगे हम, ठीक है, क्यों करेंगे, ताकि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हो पाए कंटेंट का, ठीक है। द प्रोसेस ऑल्सो इंक्लूड्स द टेक्निक ऑफ मोटिवेशन, ताकि जो स्टूडेंट बिहेवियर हो उसको रीइंफोर्स किया जाए फॉर द डिज़ायरेबल रिस्पॉन्सेस। तो ये जो प्रोसेस है ये इम्प्लाई करेगा इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट। अब आउटपुट में क्या है, दिस एस्पेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर इज कंसर्न्ड विद द रियल लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। इन RCM अप्रोच क्या है, जो आउटपुट है ना इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द इवैल्यूएशन ऑफ द लेसन। अब जो भी चेंज होगा इन द बिहेवियर उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड रियल लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। ऑरल लॉस in the process aspect learning experiences are provided for the desirable change in students behavior। अब जो चेंज होगा बिहेवियर में वही हमारा क्या होगा, रियल लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। अब हम देखें इसके डीमेरिट्स की, अगर हम बात करें इस अप्रोच की, तो डीमेरिट्स में हम ये चीज़ देखते हैं कि ये जो RCM अप्रोच है ना इसमें कुछ प्रॉपर बैलेंस नहीं है बिटवीन वेरियस मेंटल प्रोसेसेस असाइन किए गए हैं जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। और ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी टाइम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट मेंटल प्रोसेस फॉर ए कंटेंट एलिमेंट के लिए सिलेक्ट करना, ठीक है। और जो RCM अप्रोच है इट डजंट डील प्रॉपरली विद द ऑब्जेक्टिव्स, जैसे रिलेटेड टू स्किल्स हो गए, ठीक है, इंटरेस्ट हो गए, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड हो गया। और ये जो अप्रोच है इट सीम्स मेयर सूटेबल फॉर कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ओनली, नॉट फॉर द अदर्स, ठीक है। मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है मेंटल एबिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ को अलग अलग सिलेक्ट करना, मीन्स इट्स नॉट ईजी टू जज। मतलब बताना, किसी का बिहेवियर को बताना या डिस्क्राइब करना या ड्रा करना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को या फॉर्मुलेट करना ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। तो इसमें फॉर दिस ओनली जो 17 मेंटल एबिलिटीज़ और प्रोसेसेस बताए गए हैं ये क्या है, ये सफिशेंट नहीं है। अब जब एट द एंड हम बात करते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स की हमने बात की, 4 ऑब्जेक्टिव्स की, तो जो मेंटल प्रोसेसेस यूज्ड किए जाएंगे फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, जैसे अगर हमारा ऑब्जेक्टिव, जब ऑब्जेक्टिव नॉलेज है तो क्या मेंटल एबिलिटी और प्रोसेस होगा, जैसे रिकॉल, रिकॉग्नाइज करना, एग्जाम्पल साइट करना। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव में क्या होगा मेंटल एबिलिटी, जब रिलेशनशिप देखा जाएगा बिटवीन एनी टू एस्पेक्ट्स में रिलेशनशिप देखा जाएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, ठीक है, क्लासीफाई किया जाएगा, तो उस मेंटल एबिलिटी में कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, अंडरस्टैंडिंग। अब जब ऑब्जेक्टिव हमारा एप्लीकेशन होगा उसमें कौन सी मेंटल एबिलिटी और प्रोसेस होगा, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना, ठीक है, रीजनिंग देना या कुछ प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्शन करना, इस्टेब्लिश करना हाइपोथेसिस को। क्रिएटिविटी ऑब्जेक्टिव में मेंटल एबिलिटी क्या होगी, एनालाइज करना, ठीक है, सिंथेसाइज करना या इवैल्यूएट करना। दिस इज ऑल अबाउट RCM अप्रोच।